राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मेरा नाम मुस्कान है, मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा आपसे प्रश्न था कि जो राम मंदिर है और राम जी हैं, वो सिर्फ जो नीचे वर्ग से होते हैं, उनसे ज़्यादा मतलब ऊंचे वर्ग वाले क्यों जाते हैं? वर्ग में समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ। मतलब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर में या रामचरित्र में या राम जी के, आपका मतलब ये हुआ कि राम सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोगों के हुए, छोटे वर्ग के लोगों नहीं, के? जैसे या पिछले जब समय में जो ऊंचे वर्ग वाले होते थे उनको मंदिर जाने की अनुमति होती थी, उस तरह से? नहीं, ये गलत है, ये धारणा गलत है। अब बताइए, हमने युग धर्म के हिसाब से बात करेंगे आपसे। व्यक्ति धर्म को धर्म कहेगा क्या धर्म को धर्म कहेगा? धर्म को। जब पक्का भगवान श्री राम कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव करते ही नहीं है, कभी भी नहीं करते। तकलीफ इस बात की है कि हम लोग सनातनी होकर अपने कोई पर्सनल स्वार्थ के लिए ऐसी चीजें डाल देते हैं जहां से भगवान पर भी हम लोग संदेह और डाउट करते हैं। अब मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भगवान श्री राम अगर कह दो ब्राह्मण के होते, क्षत्रिय के होते या वैश्यों के होते, तो सबसे ज्यादा अगर मुझे लगता है भगवान श्री राम ने मारे ना तो ब्राह्मण मारे। हाँ या ना? बोलो। रावण कौन था? रावण के कौन था जानते हो? 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। और उनके जो कुंभकर्ण वगैरह भी रहे होंगे, उनके भी परिवार रहे होंगे, फिर जो राक्षस रह रहे होंगे वो भी ब्राह्मण कुल के ही होंगे। तो लाखों ब्राह्मण मार दिए भगवान श्री राम ने युद्ध में, मारे कि नहीं? तो फिर भगवान बड़ों के कहां हो गए? भगवान श्री राम केवट के यहां गए, निषाद के यहां रहे। निषाद कौन है? केवट कौन है? सबरी कौन है? ये भील कौन है जिनके गांव में राम जी जाते थे वनों में, उनके हाथ से दिए हुए कंदमूल फल खाते थे? वो कौन है? उनके साथ में बैठते थे। एक गांव में मां जानकी जा रही हैं, ध्यान से सुनो, सीता मैया जा रही हैं, तीनों जने साथ में जा रहे हैं, राम जी आगे, सीता मां पीछे और लक्ष्मण जी सबसे पीछे, ऐसे जा रहे हैं। तो जो ग्राम में किसी कुएं पे पानी भर रही थी ना, वही गांव की भीलनी, बनवासनी, जिनको हम लोग कह सकते हैं भील इत्यादि, जो रहते थे गांव में वनों में, वो पानी निकाल रही हैं। और उन्होंने सीता माँ को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि उनका मन जो है किया कि कैसे भी इनसे एक बार बात होनी चाहिए। राम जी, भगवान श्री राम जो हैं, उनकी बात समझ गए और समझकर सीता माँ को कहा कि देखो ये स्त्रियां हैं, ये तुमसे बात करना चाहती हैं, तुम जाओ एक बार इनसे बात करके आओ। कौन है वो? ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है। जो कह रहे हैं ना आप सिर्फ बड़े वर्ग और छोटे वर्ग, ये ऐसा नहीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को उन भीलनियों के पास में भेजा, आदिवासिनियों के पास में भेजा कि जाओ उनके पास बैठो, बात करो। और वो गईं। और वो देवियों की एक ही बात होती, तुम कौन हो? जिसे नहीं भी जानती उसका पता ठिकाना उस समय भी पूछती थी। आज भी वही हाल है। ये सामने ट्रेन में बैठ जाना एक दूसरे के संग में, ट्रेन चलेगी नहीं तब तक तो एक दूसरे का नंबर शेयर हो जाएगा। इतनी जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती हैं आपस में। करती है ना? आप भी करती हैं? तो अब देवियों का स्वभाव होता है, तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो सबसे पहले पूछने लगी आप कौन हैं, कहां से आई हो? फिर एक और बात पूछी, ये जो श्यामल गात है ना, ये कौन है? बड़े सुंदर हैं। और जो गोरे रंग के हैं वो कौन है?
तो मां जानकी कहती हैं लक्ष्मण नाम जिनका जो तुम कह रही हो ना गोरे, तन गोरे, वो उनका तन गोरा है, वो कौन है? बोले लघु देवर मोरे, वो मेरे छोटे देवर हैं। मतलब इसका मतलब एक और हुआ कि इनसे भी बड़े एक और देवर हैं। ये देवर हैं पर ये छोटे देवर हैं, लघु देवर मेरे, वो छोटे देवर हैं मेरे। तो पता रख बता, बोले ये श्यामल गात कौन है? भगवान श्री राम कौन है? तो जो श्यामल गात हैं, जब उनका बारी आई तो सीता माँ सिर्फ मुस्कुरा दी और मुस्कुरा के आंचल किया, ऐसे घूंघट किया, ऐसे राम जी की तरफ से ऐसे करके। मतलब सीता माँ को नहीं बोलना पड़ा कि ही इज माई हस्बैंड। आज किसी बच्ची से पूछते तो तुरंत बोल दे माई पप्पू, माई रतनलाल, माई हस्बैंड है ये मेरा हस्बैंड है। मेरे नहीं होता, मेरा हस्बैंड है, ये होता ना। सीता माँ ने ये भी नहीं कहा कि मेरे पति हैं, सीता माँ ने ये भी नहीं कहा कि ये मेरे हस्बैंड है, कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ घूंघट किया और मुस्कुरा दी। और वारे सनातन संस्कृति, चाहे वो देवी महलों में रहती हो और चाहे वो हमारे भारत की महिलाएं भिल्ली हों, ग्राम वासनी हों, चाहे वो गांव में रहती हों, वो इशारों को भी समझ लेती हैं कि ये इशारा क्या है और ये इशारा क्या है। वो जान गई आपके पति हैं, वो जान गई कि ये इनके पति। इतने भर से ये संस्कृति का संचार था। दूसरा, उन्होंने उनसे बहुत देर बात करी, उनके हाथ से जलपान किया, उनके दिए हुए फल खाए। अब बताइए छोटे बड़े कहां रह गए? रह गए कहीं? तो ये छोटे बड़े हम लोगों के दिमाग में आ क्यों रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? कौन डाल रहा है? सबरी मां के यहां जाते हैं राम जी, सबरी मां के यहां, ध्यान से सुनना। कुछ लोग उस समय भी थे उस मेंटलिटी के, तो उन्होंने पूछा, राम जी पूछ रहे हैं सबरी माँ कहाँ है? अरे उनके यहाँ क्यों जाना है, वो तो नीच जाति की है, वो तो ये है फलानी है, वहाँ तो हम नहीं जाते, वो तो ऐसी वैसी है, नीची जाति के, वहाँ खाना पीना नहीं है, सब बेकार है, वहाँ जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय भी थे उससे कुछ लोग। भगवान श्री राम का एक जवाब मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मैं सब सनातनियों को सुनाना चाहता हूँ। सनातन के श्री राम अगर आपको समझना है तो इस विषय को समझिए। सनातन के श्री राम हमें बता रहे हैं, ऊंचो कुल के ही काम को जहान प्रभु को नाम। ऊंचो कुल की ही काम को जहान प्रभु को नाम। तुलसी वाते स्वपच भल जो रटे रैन दिन राम। वो ऊंचा कुल किस काम का है? जो हम लोग एक बड़े कुल में जन्म ले लें और बड़े कुल में जन्म लेने के बाद कभी भगवान के मंदिर तक न जाएं, भगवान के आगे माथा, अरे भगवान को छोड़ो, अपने मां बाप की इज्जत न करें। ऐसे ऊंचे कुल में जाने से क्या लाभ? जन्म लेने से क्या लाभ? दूसरा, उससे अच्छा वो स्वपच है जिसे हम कुछ भी कह लें, जो रात दिन भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, बड़ों का आदर करता है, ईश्वर का बंधन करता है, उससे लाख गुना अच्छा है वो। ऊंचे कुल को जन्मिया करनी न ऊंची होए, सुवर्ण कलश जो विष भर्यो साधु निंदक सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद उसके आचरण अच्छे न हो, वो तो ठीक वैसे है जैसे स्वर्ण के कलश, तो कलश तो स्वर्ण का है लेकिन उसमें जहर भरा हुआ है, इसलिए काम का नहीं। तो भगवान की दृष्टि में सबरी के झूठे बेर खाए, मुझे याद नहीं आ रहा किसी बाबा जी के झूठे बेर खाए हों। राम जी ने वन में जाके आया भाई कोई किसी का बेर खाए झूठे, मुंह से लगा लगाए कोई? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि किसी तपस्वी के मुंह से बेल निकलवा के खाए हों
भोजन निकालवा के खाया हो राम जी ने वन में, या किसी की रोटी छीन के खाई हो राम जी ने, या अपने मुंह से किसी बाबा ने खिलाया हो राम जी को। मुझे एक प्रसंग याद नहीं, न बाबा का, न महात्मा का, न त्यागी का, न ज्ञानी का, न बैरागी का, किसी का याद नहीं आ रहा मुझे रामचरितमानस में। कितनी भी रामायण पढ़ लो आप, आनंद रामायण पढ़ लो आप, राधेश्याम रामायण पढ़ लो आप, जो है क्या नाम है रामचरितमानस पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, कहीं ये मिल जाए कि फलाने महात्मा के मुंह से निकाल के राम जी ने कहा। एक इकलौती सबरी माँ जो चाक चाक के खिला रही है, ये लो खाओ, और राम जी कह रहे हैं ये तो पहले वाले से भी मीठा है। अच्छा, सबरी माँ का भाव क्या है? सबरी माँ का भाव यह है, एक भी खट्टा बेर राम जी के मुख में न चला जाए, ये भाव है। सबरी का भी ये मतलब नहीं है कि वो ये चाहती हो कि मैं अपना झूठा राम को खिला दूं। आज का व्यक्ति तो कहता है तुम, आज का व्यक्ति तो ये दिखाता है, नीचा ही दिखाने के लिए बोलता है ना, राम जी ने झूठे बेर खाए तो तुम भी खाओ, मैं खिलाऊंगा तुम्हें अपना झूठा बेर। अरे तू सबरी तो बन जा, पहले तू सबरी बन जा, और मैं राम बन पाऊंगा कि नहीं ये संभव ही नहीं। वो राम थे, और सबरी इसलिए खिला रही है कि मेरे राम को खट्टा बेर न चला जाए। वो पहले चाकती है और फिर खिलाती है राम को, और राम प्यार से खाते हैं। अगर राम ऊंच नीच करते, राम सिर्फ ऊंचों के होते, तो सबरी के झूठे बेर नहीं खाते, केवट की नाव में नहीं चढ़ते। राम में वो सामर्थ्य थी, गंगा से कहते ना मार्ग दे दो, केवट की आवश्यकता नहीं थी राम जी को, पार कर दे, गंगा मैया धन्य हो जाती। वो एक बार बोलते राम जी, गंगा मां रास्ता दे देती। रावण के डर से जब समुद्र सूख सकता है, तो राम जी के कहने से गंगा मैया रास्ता नहीं देंगे, प्रेम से देंगे, निवेदन कर देते तो ही दे देते। लेकिन राम जी केवट को गले लगाना चाहते हैं, हर एक वर्ग को अपना गले लगाना चाहते हैं। राम बताना चाहते हैं एक ही रिश्ता है मेरा, तुम जीव और मैं ईश्वर हूं। राम सबसे मिलना चाहते हैं, राम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। वो दुर्भाग्यशाली हैं जो राम से ईर्ष्या करते हैं और राम को ऊंच नीच में फंसाना चाहते हैं। राम जैसा दयालु, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। प्रेम करना कैसे चाहिए ये राम से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए राम राज्य है, इसलिए सनातन के राम है, वो किसी को नहीं छोड़ते। तो मैं ये कह रहा हूं, अब एक बात और कही, मंदिर नहीं जा सकते। धर्म अनुसार जिन लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है, हमारे यहां उनकी उस ध्वजा का दर्शन कर लेना। हर एक जगह ध्वजा लगती है कि नहीं लगती? हर एक मंदिर में लगती है, ध्वजा लगती है ना। ये बड़े बड़े नाक वालों को, बड़े बड़े तिलक वालों को मंदिर में जाके फूलमाला चढ़ा के और न जाने क्या क्या करके जो पुण्य मिलता है, वो सिर्फ ध्वजा का दर्शन करने से पुण्य मिल जाता है। ये धर्म की बात कर रहा हूं। लेकिन आजकल इसी को इशू बना लिया गया। अभी भी कोई कह रहा था कि राम मंदिर में कितने दलित पुजारी होंगे। क्या फालतू की बात करते हो तुम। एक बात बताओ, आज मंदिरों में जाने से कोई किसी को रोकता है? जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। बिहारी जी के मंदिर में कोई रोक रहा है, वैष्णो देवी के मंदिर में कोई रोक रहा है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में कोई रोक रहा है, प्रियाकांत के मंदिर में कोई रोक रहा है, कोई कहीं रोक रहा है। काहे को इशू बनाते हो? ये इशू जनता नहीं बनाती, जो धर्म को जानते वो नहीं बनाती। तो कौन बनाते? इनको जो थोड़ा बहुत चाहिए ना, ये गली का हमको बनना है, इस का हमको बनना है, इससे बड़े क्षेत्र का हमको बनना है, वो लोग नाटक करते हैं। तो इनके नाटकों में ना आकर सभी सनातनियों को चाहिए एक स्वर में राम की पूजा करें, राम को जाने, राम को पहचाने और राम के बताए हुए मार्ग पर चलो। राम ना अमीर देखते हैं न गरीब देखते हैं, राम तो जो दिल से फकीर है बस उसको देखते हैं। जो दिल से राम का है वो राम का है। बोलो राधे राधे।